थानेदार की मर्जी पर होगा कि वो FIR लेगा कि नहीं लेगा। ये हमेशा जहर को अमृत बताते हैं, ठीक ना। अनाज के कारोबार पर अडानी अंबानी का कब्जा दिलाने के लिए कानून लाया गया और कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए ये कानून है। न्याय में और देरी करने वाले हैं, ये ऐसे कानून बना रहे हैं, दरअसल ये लोगों के जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं। विरोध तो होगा जैसे कृषि कानूनों का हुआ, उनको सस्पेंड करना पड़ा। बड़े नए कानून लागू हो चुके हैं, इसी के साथ उन कानूनों को लेकर के विरोध भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद सुदामा प्रसाद जी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? 3 कानून देश के अंदर लागू हो गए। जो ये तीनों कानून लाए गए हैं, जिस तरह से कृषि कानून तीनों लाए गए थे, देश के किसानों के हाथ से ज़मीन और खेती छीनने के लिए, अडानी अंबानी के हवाले करने के लिए, जिसके खिलाफ में लंबी लड़ाई हुई। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और उन कृषि कानूनों को सस्पेंड करना पड़ा। उसी तरह से ये त्वरित न्याय के नाम पर, अपराध नियंत्रण के नाम पर इन कानूनों को लेकर आए हैं कि जल्दी से न्याय होगा। बहुत मामले लंबित हैं, लेकिन उसमें इस ढंग का प्रावधान किया इन्होंने कि अब जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में, कि अब जुलूस करना, प्रदर्शन करना, एक जगह इकट्ठा होना, धरना करना, भूख हड़ताल करना अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए अपराधियों की तरह आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। थानेदार की मर्जी पर होगा कि वो FIR लेगा कि नहीं लेगा। अब पहले थानेदार 15 दिनों तक का अधिकार था उनको थाने में किसी आरोपित को रखने का, अब को उसको बढ़ा करके 60 दिनों से 90 दिनों तक का कर दिया गया। ये बिल्कुल नहीं कहा जाए कि उतने दिनों में तो किसी को थाने में रख करके तोड़ा जा सकता है, कुछ भी उगलवाया जा सकता है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में विरोध हो रहा है और सदन के अंदर भी हम लोग इसका। लेकिन सर, सदन के अंदर अमित शाह कह रहे हैं कि अब दंड नहीं, न्याय होगा। पूरी तरीके से कानून को बता रहे हैं कि ये हमेशा जहर को अमृत बताते हैं, ठीक ना। देते हैं जहर, अच्छा, लोगों के हाथ से रोजगार छीनते हैं और कहते हैं कि पूरा हम अमृत काल में देश को लेकर चले गए हैं। किसानों के हाथ से ज़मीन छीनने के लिए, अनाज के कारोबार पर अडानी अंबानी का कब्जा दिलाने के लिए कानून लाया गया और कहा कि किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए ये कानून है। तो पूरा देश तो इसको समझ रहा है कि इनका हर दांव जो है वो उल्टा पड़ रहा है, इनकी ताकत कमज़ोर हुई है। आने वाले दिनों में हम लोग अपने आंदोलनों के जरिए और इनको कमज़ोर करेंगे, लोकतंत्र विरोधी कार्रवाइयों से इनको रोकेंगे, ये हमारा प्रयास है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून इन लोगों को चलेंगे, लेकिन जो देश में कानून बने हैं, चर्चा के बाद, तमाम जो है लोगों के बाद बात करने के बाद, वो कानून इनको पचते नहीं है। ना, बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। ये चिराग पासवान जी चले हैं बाघ बकरी का एकता बनाने, कि हम बाघ बकरी का एकता बना रहे हैं समाज में। तो बाघ और बकरी को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बकरी की ज़िंदगी तभी तक सलामत रहेगी जब तक बाघ को भूख नहीं लगेगा। तो जिस ढंग से ये एकता की बात बोल रहे हैं और ये माने जहर को अमृत बता रहे हैं, ये इनको भी तो मैंने देखा ही इनको कैसे कमज़ोर किया भारतीय जनता पार्टी ने। माने कैसे इनके सांसदों को तोड़ा। विपक्षी दलों के माइक जिस तरीके से बंद किए जा रहे हैं, आज उसको लेकर के बिरला जी बोले हैं कि आरोप लग रहे हैं, पूरे गुस्से के अंदर जो है नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे बिरला जी? मैंने गलत किया जा रहा है, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। माइक का कोई बटन नहीं होता, आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। बटन नहीं तो कैसे बंद हो गया? बंद कैसे हो गया बटन? अपराध पर नियंत्रण होगा, लेकिन ये कानून अपराध बढ़ाने वाले हैं, न्याय में और देरी करने वाले हैं। और कुल मिलाकर भारत के संविधान के अंदर जो भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार दिया गया है, उसको छीनने का ये कानून है। कि किस तरह से ये जो है माने कानून बना रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक ना। ये माने वैसे लोग, अब तो क्या कहिएगा, वो महामहिम ये कहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय गृह मंत्री जी हैं, ठीक ना। ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन सब लोग जानते हैं वो किस तरह से सत्ता में आए हैं और गुजरात में उन्होंने क्या किया, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इन कानूनों से खतरे में है। अब ये कह रहे हैं कि धरना, प्रदर्शन, एक जगह इकट्ठा होना, भूख हड़ताल, ठीक ना, फैक्ट्रियों में हड़ताल, वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आप अपराधियों की श्रेणी में रखिएगा आंदोलनकारियों को, है। भारत के संविधान को ख़त्म कीजिएगा। हम लोग तो बार बार आरोप लगा रहे हैं, ये बार बार आरोप लगा रहे हैं, कोई झूठा आरोप नहीं है। ये इन्हीं सब कार्रवाइयों के जरिए जाहिर होता है कि ये कानून को, ये असंविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा?
कोई धरना पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मांग करे कि माने नेट को ख़त्म करो, शिक्षा मंत्री को माने बर्खास्त करो, फिर से परीक्षा हो नीट की, तो ये कहाँ से अपराध की श्रेणी में आएगा। ये ऐसे कानून बना रहे हैं, दरअसल ये लोगों के जुबान पर ताला लगाना चाहते हैं, जो पिछले दिनों नहीं लगा पाए। लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं जा रही है, इनकी ताकत कमज़ोर हो रही है, फिर भी ये जन विरोधी कानूनों को लाने से बाज नहीं आ रहे हैं। थानेदारों की मर्जी पर अब ये कानून बनाया गया है कि वो FIR करेंगे कि नहीं करेंगे, ये थानेदारों की मर्जी पर है। ये थानेदारों की मर्जी पर कैसे छोड़ सकते हैं आप? हाँ, वो तो कहेगा कमज़ोर आदमी का FIR नहीं लेगा, ऐसे ही नहीं लिया जाता है। थाने के अंदर जो है 15 दिनों तक आरोपित को रखने का प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 60 दिनों से 90 दिनों तक कर दिया गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये अपने इन कार्रवाइयों के जरिए इनके खिलाफ में जो पूरे देश को ये अडानी अंबानी के हाथ में देना चाहते हैं, जो विरोध हो रहा है उस विरोध को दबाना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। सदन के अंदर हम लोगों ने नीट के सवाल को उठाया था 28 जून को, पूरा विपक्ष बेल में आया, 2 बार आया और सदन की कार्रवाई नहीं चली। आज भी हम लोगों ने उठाया कि पहले आप नीट पर चर्चा कराइए, लेकिन आसन की ओर से और सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो जाए, इसके बाद जो है हम नीट पर चर्चा कराएंगे। कल करावें, परसों करावें, लेकिन आश्वासन दिए। देश के छात्र छात्राओं को लगना चाहिए कि पूरा सदन जो है उनके साथ है, उनके भविष्य के साथ है, और भ्रष्टाचारियों को कभी माने बख्शा नहीं जाएगा। अब तो देखा हम लोगों ने बिहार में, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में भी खूब बोलते हैं। 10 दिनों के अंदर 3 जो है पुल ढह गए, 3 उद्घाटन भी नहीं हुआ, बह गया। तो इससे भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? इससे बड़ा किरण रिजिजू कहते हैं गरिमा के खिलाफ होगा अगर बिल्कुल चर्चा गलत की गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। ये माने छात्रों के भविष्य पर चर्चा करना कैसे गरिमा के खिलाफ है? जो छात्र जो है देश बनाते हैं, देश चलाएंगे आने वाले दिनों में, उनकी मांग अगर, उनकी समस्या पर चर्चा अगर सदन के अंदर होगी तो वो गरिमा के खिलाफ कैसे? सदन की गरिमा को बढ़ाएगा वो। विरोध तो होगा जैसे कृषि कानूनों का हुआ, उनको सस्पेंड करना पड़ा। हाँ, ये भी 3 हैं, वो भी किसानों की समृद्धि खुशहाली के लिए लाए गए थे, लेकिन किसानों ने कहा कि नहीं, अडानी अंबानी के लिए लाए गए हैं, किसानों के हाथ से खेती और ज़मीन छीनने के लिए। इसका भी होगा विरोध। हर बात का फैसला जो है लोकसभा विधानसभा में ही नहीं होता है, सड़कों पर भी होता है। कृषि कानून तो सस्पेंड भी हुआ है सड़क की लड़ाई से, किसानों की सड़क की लड़ाई से। 750 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए थे। सर, ये कानून उस समय लागू किया गया जब 143 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन सरकार कह रही है कि पूरी चर्चा के बाद कानून जो है लागू किया गया। ना, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में इन लोगों ने गैर कानूनी ढंग से पास कराया था कृषि कानूनों को, गैर कानूनी ढंग से राज्यसभा का टीवी बंद करके, माइक बंद करके, थपथपा करके पास कराया, बहुमत नहीं था। तो सुदामा जी थे हमारे साथ जुड़े, जो कानून को लेकर के बोल रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर 3 कानून किसानों के लिए बनाए गए थे, उसको भी सरकार ने यही बोला था कि किसान का फ़ायदा, किसान की उन्नति इन कानून के बाद होगी। लेकिन अब जिस तरीके से 3 जो आपराधिक कानून देश के अंदर लागू किए गए हैं, उसके क्या नुकसान है, किस तरीके से वो कानून एक आम आदमी की ज़िंदगी में परेशानी पैदा करेगा, तमाम इस तरीके की बात MP साहब रख रहे थे। और ऐसे में कह रहे हैं कि जो पावर है वो कहीं ना कहीं जो जो कानून के रखवाले होते हैं, यानी पुलिस होते हैं, उनके हाथ में पहुंच जाएगी, उसका दुरुपयोग किया जाएगा इन कानून के आने के बाद। तो जिस तरीके से सड़क पर रह कर के 3 कृषि कानून को ख़त्म कराया गया था, उसी तरीके से इन कानून के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। बहरहाल संसद के अंदर लगातार ये बात रखी जा रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि ये कानून अब जो है दंड देश के अंदर नहीं दिया जाएगा, बल्कि लोगों के साथ न्याय किया जाएगा। बहरहाल इस कानून का क्या भविष्य इस देश में रहने वाला है, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आप देखे थे 4 PM दिल्ली।